भगवान कृष्ण की लीला स्थली ब्रज भूमि के परम पवित्र पर्वतों को खनन मुक्त कराने के लिए विगत 545 दिनों से साधु संतों व ग्राम वासियों का धरना प्रदर्शन जारी है। उल्लेखनीय है कि विगत 1 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक करके पर्वतों को अविलंब खनन मुक्त करने का निर्णय लिया था, जिसके उपरांत जिला प्रशासन द्वारा सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। लेकिन लगभग 9 माह बीतने के बाद भी दोनों पर्वतों पर भीषण खनन 4 गुना गति से जारी है, जिससे अब स्पष्ट दिख रहा है कि राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री के निर्णय की अनदेखी कर भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म में हिंदुत्व के महत्वपूर्ण प्रतीकों को नष्ट करने में लगी हुई है। सैकड़ों बार संबंधित मंत्रियों, उच्च अधिकारियों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी बैठक के बाद दोनों पर्वतों का खनन कार्य बजाय रुकने के कई गुना गति से बढ़ गया है। इसको लेकर संत समाज में अब काफी रोष व्याप्त हो रहा है। बाबा, आप आज आपने गया कुंड में पिंडदान किस उद्देश्य से किया है? हम लोग ब्रज के जो धार्मिक पर्वत हैं, जो आदि बद्री हैं, कनकाचल पर्वत है, हम लोग के हो गया 1.5 साल धरना देते हुए। मुख्यमंत्री महोदय ने 31 अक्टूबर 2021 को दिए थे आश्वासन कि इसको हम लोग 5-7 दिन में बंद कर देंगे। आज हो गया लगभग 9 महीना हो गया। तो मुख्यमंत्री ने भी बार बार आश्वासन दिए हैं। उसके पहले भी और मिल चुके थे मुख्यमंत्री से, अन्य अधिकारी से, सब कार्य हो गया। लेकिन इसको वहाँ पर मंत्री जो है, मंत्री चाहे विधायक, इनको मिली जुली सरकार से यहाँ पर रोक दिए। तो हम लोग अब ये निश्चय किए कि अब इस तरह से दिन प्रतिदिन हजारों ट्रक निकल रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग पर्वत ही नष्ट हो गए तो हम लोग जी के क्या करेंगे। तो इसलिए हम निश्चय किए हैं कि 19 तारीख को आत्मदाह मुख्यमंत्री के आवास या घर पर हम करेंगे। पिछले काफ़ी समय से ब्रज के दिव्य पर्वतों की रक्षा के लिए आपके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। बार बार प्रशासन मीटिंगें करता है और आपको अवैध खनन हटाने की बात करता है। क्या कारण है कि आज आपको जवान गंवाने तक की नौबत आ गई? इसमें जो भी अधिकारी होते हैं, हम लोग कई बार देखते हैं कि मीटिंग लेते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भी है, लेकिन इसमें संभागीय आयुक्त अध्यक्ष भी है, लेकिन बार बार वो लोग मीटिंग लेते हैं। मीटिंग तक तो इनका खूब रहता है कि हम एक कर देंगे, वो करें। मीटिंग हटते ही तत्काल ही कुछ नहीं होता है, तत्काल ही सभी खनन चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं, अवैध खनन है, इस तरह से कई तरह के हैं। लेकिन हम लोग का मुख्य तौर से ये है, मुख्य है कि जो हमारे आदि बद्री है और कनकाचल होकर जो थोड़ा सा नगर तहसील में रहेंगे, थोड़ा सा ब्रज पहाड़ी तहसील में, उसके लिए हम लोग रोकने के लिए कई बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। 31 अक्टूबर के भी मुख्यमंत्री, इसके अलावा साधु संतों को, हजारों साधु संतों को साथ में भी बैठे हुए थे, उसमें भी आश्वासन देते कि नहीं इसको हम 5-7 दिन में बंद कर दें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग के निर्णय हमको लेना पड़ा। प्रमुख खनन बंद कराने की मांग किस पर्वत को लेकर है आपकी? आदि बद्री है, कनकाचल पर्वत है, जो कि नगर तहसील में रहते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा पहाड़ी तहसील में रहते हैं। आदि बद्री में रह गए हैं जो नगर तहसील में 34 लीजे हैं लगभग, और पहाड़ी तहसील में 11 लीजे हैं। तो उसके लेकर के हम लोग के चल रहा है। कामा विधानसभा क्षेत्र में, विशेषकर कामा में भी न्यायालय द्वारा वन संरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ है, फिर भी टायरा, अकबरपुर, लेवड़ा, मुल्लाका, गंगोरा, यहाँ तक कि गंगोरा मंजनी माता का मंदिर, वहाँ भी खनन हो रहा है अभी। और वहाँ पर तत्काल हो रहा है, हम खूब जाते हैं, लेकिन प्रशासन के भी फ़ोन पर भी अवगत कराते हैं, इस तरह से कराते हैं। एक बार पूर्व में संभागीय आयुक्त ने आदेश किए थे, मीटिंग में हमको बुलाए थे कि हम नहीं यहाँ पर रोकेंगे। जब हम लोग बड़ी विडम्बना है कि आदि वृंदावन कहे जाने वाले इस कामवन में आज संत लोग पिंडदान करने की नौबत उनकी आ गई है। लगभग पिछले 20 साल से ब्रज के दिव्य पर्वतों की रक्षा का आंदोलन चलता रहा। 2008 में 5232 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित किया, लेकिन उसी का कुछ भाग नगर और उसका पहाड़ी तहसील में छूट गया था। उसके लिए बराबर तब से कहा जाता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 अक्टूबर को निर्णय लेकर के इसको आरक्षित वन घोषणा की घोषणा भी कर दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी सरकार में खनन काम स्वयं कर रहे हैं। जैसे कामा के विधायक, वो स्वयं उस खनन में लिप्त हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनके दबाव के कारण मुख्यमंत्री या उनके जो भी अधिकारी वर्ग है इस खनन को बंद नहीं कर पाए हैं। इससे क्षुब्ध होकर के एक हरिबोल बाबा नहीं, कई संत आत्मदाह के लिए तैयार हो रहे हैं। हमने इन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन हमारी किसी के नहीं मान रहे हैं। अंततोगत्वा इन्होंने निर्णय ले लिया कि हमको तो मरना ही है।
क्योंकि आज जो है उदयपुर में एक व्यक्ति के हत्या के बाद में सारा देश उबल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है, किसी साधु की मौत अगर हो जाती है और इन्होंने 19 से पहले कुछ नहीं किया तो इस देश में ऐसा उबाल आएगा कि कांग्रेस तो क्या, मैं समझता हूँ राजनीतिक लोगों को ऐसा झेलना पड़ेगा कि कभी जीवन में उन्होंने ऐसा देखा नहीं होगा।